हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ है। अगर हम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स परिवहन, मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर यहाँ पर हम देखें तो वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली जो हमारे वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन कर कहाँ रहे, है ना। तो अगर हम देखें तो आपका कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपका लैंड में होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो अगर हम लैंड की बात करें तो जनरली लैंड में हमें दो ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलते हैं। या तो आप क्या किसका यूज करेंगे, आपका रोडवे का, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी नहीं करनी है तो रोडवे काफी ज्यादा आपका सूटेबल रहता है। जैसे हमें भोपाल से इंदौर जाना है तो हमारे पास अगर हमारा खुद का व्हीकल है या फिर हमें बस से ट्रेवल करना है तो हम लोग रोडवे का यूज करते हैं। बट जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ कन्याकुमारी, तो आप रोडवे नहीं लोगे, आप सोचोगे यार रोडवे सही नहीं है। या तो हम क्या करेंगे, रेलवे ले लेंगे। या फिर अगर हमें हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, ज्यादा टाइम नहीं है, हमको जल्दी पहुंचना है, तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, आपका एयरवेज का, है ना। हम लोग फ्लाइट्स ले लेते हैं, फ्लाइट से मूव करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस। मतलब कि बेसिकली जो पीपल का मूवमेंट है इसके साथ साथ ऐसे ही गुड्स में भी होता है। तो गुड्स का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सी, अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वाटर वे सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम माना जाता है। और देखो ट्रांसपोर्टेशन अभी से नहीं है, ये काफी पुराना है, कॉन्सेप्ट जो चला आ रहा है काफी पुराना है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दे आर हैविंग। उनकी तो रोड ऐसी होती थी कि हवा चलती थी तो रोड साफ हो जाती थी। और जितनी भी आपको पुरानी सभ्यताएं मिलेंगी वो कहीं ना कहीं पानी के आसपास रहती थी। पानी के आसपास इसलिए रहती थी क्योंकि उतना ज्यादा हमारा रोडवे में व्हीकल्स और ये सारी चीजें उतना ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं थे जितना आज है। तो अगर हम यहाँ पर वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग के लिए पहले भी यूज करा जाता था, है ना। जब आपको सात समुद्र पार जाना हो तो आप कहाँ से जाओगे, वाटरवेज से जाओगे, शिपमेंट का यूज करोगे। तो जैसे कि हमारा इंडिया यहाँ पर है तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से ट्रेड करता है। कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रेड करता है, आपका श्रीलंका हुआ, या फिर अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आपका यूएसए हुआ, और आगे गए तो आपका जितना साउथ अफ्रीका वगैरह अफ्रीकन या एशियन जो आपके कंट्रीज हैं वो सारे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग करना है तो कैसे करोगे, ह्यूज अमाउंट में आपका बल्क क्वांटिटी में मटेरियल जा रहा है तो आपका एयरवेज इज नॉट अ गुड। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे केजीज आपका लिमिटेड होता है, इससे ज्यादा केजी का आप एयरवे में लेके नहीं जा सकते। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, वाटरवेज का यूज करते हैं, आपके अलग अलग पोर्ट्स का यूज करेंगे आप लोग, जिससे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को सिस्टम को अगर हम समझना चाह रहे हैं कि कंट्री के लिए कैसे यूजफुल है, ये तो हमने एक अपने प्रोस्पेक्टिव से देख लिया। अगर हम कंट्री की ग्रोथ की बात करें तो कैसे कंट्री के लिए इतना ज्यादा यूजफुल सिस्टम होता है, तो जब कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे हमारे इधर कोई कंपनी आ रही है स्टेब्लिशमेंट के लिए, तो स्टेब्लिशमेंट के लिए अगर कोई कंपनी आ रही है तो वो सबसे पहले चेक करेगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा है तो ठीक है, वी विल गो फॉर इट। इंडिया में कई सारा जो कंपनीज वगैरह है हम लोग लूज कर गए, लैग कर गए, क्यों, क्योंकि वो आ रही थी मगर क्यों नहीं आई, कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं यार हमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग चाहिए उतना ज्यादा हमें यहाँ शायद ना मिल पाए, तो बहुत सारी कंट्रीज में लैग कर जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, हमारी खुद की ग्रोथ है। आपको खुद को पता है कि आपके पास अगर गांव में रह रहे हो, आपको शहर जाना है, हॉस्पिटल शहर में है, या फिर आपको शॉपिंग करने ही शहर जाना है, गांव में रह रहे हो, अच्छी सड़कें नहीं है, तो इज इट पॉसिबल टू मूव ऑन। कितना ज्यादा पेट्रोल लग जाता है अगर अच्छी सड़कें नहीं है या प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। हमारा जो 20 किलोमीटर्स का रास्ता है वो हम लोग पता चल रहा है कुछ माइल्स में कवर कर रहे हैं। तो आगे हम लोग यही सब समझेंगे, ये जो चैप्टर है इसमें यही सब समझना है कि कैसे हम इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं
और कैसे आप अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं एज ए इंजीनियर। हमें लगता जरूर है कि यार क्या ही पढ़ना है, थ्योरेटिकल नॉलेज का क्या जरूरत है, ये हमारे जो लाइफ टाइम है इसमें कोई काम नहीं आने वाला, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने इसको पढ़ा, अगर इसको डीप में थॉरली पढ़ोगे, तभी आप यू आर गोइंग टू बी अ गुड इंजीनियर, तभी आप चीजों को सोच पाओगे, उस नजरिए से देख पाओगे। तो यहाँ पे साइट सर्वे वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, काफी डीप में जाने वाले हैं ये सीरीज। सो मुझे लगता है कि आपको ये सीरीज काफी अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।